अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देसी की चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं पेपाल की पेमेंट ऑन होल्ड का जो इशू है, आप उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। पेपाल में देखिए दो तरह की पेमेंट्स होल्ड होती हैं। एक तो है कि 24 आवर्स होल्ड होता है और दूसरी जो है 21 दिन के लिए होल्ड होती है। अगर आपको पेमेंट रिसीव हुई है उसके तकरीबन कुछ ही मिनट के या कुछ ही सेकंड के बाद आपको एक और ईमेल भी आ जाती है जिसमें होता है कि यू हैव पेमेंट ऑन होल्ड फॉर 24 आवर्स। तो अगर आपको 24 आवर्स वाली जो है ईमेल आ जाती है और पेमेंट 24 घंटे के लिए होल्ड है, तो फिर उसका ये है कि आपने 24 घंटे तक वेट करना है और जिस बंदे ने पेमेंट सेंड की है आपने उसे सर्विस नहीं देनी। आपकी जिस भी चीज़ की पेमेंट आपके पास आई है आपने उसको सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी, क्योंकि ये पेपाल जो है 24 घंटे के लिए सिक्योरिटी वेरिफिकेशन के लिए पेमेंट होल्ड करता है और आपको ईमेल में तमाम डिटेल्स शो होती हैं। 24 घंटे के दरमियान जो है अगर ये पेमेंट पहले कैंसिल हो जाती है तो तब भी आपको ईमेल आ जाएगी कि ये पेमेंट कैंसिल हो गई है। और अगर वो पेमेंट जो है क्लियर होती है तो 24 घंटे के बाद जो है एग्जैक्ट 24 घंटे के बाद आपको एक ईमेल आ जाती है कि पेमेंट जो है आपके अवेलेबल बैलेंस में आ गई है और फिर आप उस पेमेंट को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप जिस वजह से आपने पेमेंट रिसीव की है आप वो सर्विस प्रोवाइड कर दें अपने क्लाइंट को। दूसरा ये कि अगर आपने जो है अपने अकाउंट को काफ़ी महीनों से यूज़ नहीं किया या आपका जो है बिल्कुल नया अकाउंट है पेपाल का, तो फिर अब आप अगर पेमेंट रिसीव करेंगे तो पेपाल उन पेमेंट्स को जो है वो होल्ड कर लेगा 21 दिन के लिए। 21 दिन तक जो है आप उस पेमेंट को यूज़ नहीं कर सकते। पेपाल जो है अकाउंट की वेरिफिकेशन के लिए और क्योंकि आप नए सेलर हैं इस वजह से वो पेमेंट्स होल्ड करता है। अब पहले ऐसा होता था कि अगर आपका नया अकाउंट भी है और कोई बंदा आपको पेमेंट सेंड कर रहा है तो उसके पास कंफर्म रिसिप्ट का ऑप्शन जो है फ़ौरन ही आ जाता था। अगर उसका बिज़नेस अकाउंट होता था तो वो उस पेमेंट सेंड करने के साथ फ़ौरन ही कंफर्म रिसिप्ट कर देता था, तो आपको उसी टाइम वो पेमेंट जो है अवेलेबल हो जाती थी और आप उस बैलेंस को यूज़ कर सकते थे। और अगर सेंड करने वाले के पास पर्सनल अकाउंट होता था तो फिर जो है 48 आवर्स के बाद उसके पास कंफर्म का ऑप्शन आता था और वो 48 आवर्स के बाद कंफर्म रिसीव करेगा तो आपको जो है पेमेंट जो है वो अवेलेबल हो जाती थी। लेकिन अभी जो है ये मसला आ रहा है, पेपाल की पॉलिसी चेंज हो गई है। तो ख़ासतौर पे नए अकाउंट्स में ये ऐसा है कि अगर फ़र्ज़ करेंगे आपका नया अकाउंट है, मैं आपको पेमेंट सेंड करूँगा तो अगर वो 21 दिन के लिए आपके पास होल्ड होती है तो मेरे पास कंफर्म का ऑप्शन ही नहीं देता पेपाल, ना वो ना पर्सनल अकाउंट में ना बिजनेस में। यानी ना तो फ़ौरन ही कंफर्म का ऑप्शन आता है ना 48 आवर्स के बाद कंफर्म का ऑप्शन आता है। तो फिर वो पेमेंट 21 दिन से पहले अवेलेबल नहीं होगी, आपको जो है 21 दिन वेट करना होगा। लेकिन अगर जो है आप कुछ पेमेंट्स रिसीव कर चुके हैं तो फिर ऐसा होता है कि सेंड करने वाले के पास अगर उसका पर्सनल अकाउंट है तो 48 आवर्स के बाद उसके पास कंफर्म का ऑप्शन आएगा और अगर बिजनेस अकाउंट है तो फ़ौरन ही, और वो उसे आप रिक्वेस्ट करें कि वो कंफर्म रिसीव कर दे तो जैसे ही वो कंफर्म रिसीव करेगा तो उसी टाइम आपको जो है वो पेमेंट अवेलेबल हो जाएगी, आप उस पेमेंट को यूज़ कर सकेंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और उसका हल ये होता है कि एक ये कि जैसे ही आपके पास पेमेंट आए अगर वो होल्ड पे चली जाती है तो आप उस पेमेंट के ऊपर क्लिक करें, डिटेल्स वाले पेज के ऊपर जाएं और वहाँ पे आपके पास होता है कि मार्क एज शिप या ऐड शिपिंग इन्फॉर्मेशन। तो वहाँ पे जो है आप शिपिंग इन्फॉर्मेशन ऐड कर दें। अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसकी जो फेडेक्स या DHL या किसी और सर्विस के ज़रिए अगर डिलीवर कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे डिलीवरी की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे ऐड कर दीजिए। और अगर आप ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो फिर वहाँ पे आप उसके हिसाब से ही जो है डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड कर दीजिए कि कब आपने सर्विस प्रोवाइड की है। और फिर जिस बंदे ने पेमेंट सेंड की है उसे आप रिक्वेस्ट करें कि वो चेक कर ले कि अगर उसके पास कंफर्म रिसिप्ट का ऑप्शन आ रहा है तो वो कंफर्म कर दे। तो जैसे ही वो कंफर्म रिसिप्ट करेगा तो फिर आपको उसी टाइम वो बैलेंस जो है अवेलेबल हो जाएगा। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कुछ बंदे कहते हैं कि हमने पेमेंट जो है वो कंफर्म कर दी है। देखिए, पेमेंट सेंड करना अलग होता है, पेमेंट कंफर्म करना अलग होता है। सेंड करने के बाद जो फुल डिटेल्स वाला पेज होता है वहाँ पे कंफर्म रिसिप्ट का ऑप्शन होता है और कंफर्म रिसिप्ट का ऑप्शन जो है वो पेपाल की एप्लीकेशन में नहीं आता। वो पेपाल की या तो लैपटॉप पे लॉगिन करना पड़ता है अकाउंट को, या फिर जैसे गूगल क्रोम ब्राउज़र है या फायरफॉक्स है उस ब्राउज़र में पेपाल अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो फिर वहाँ पे कंफर्म रिसिप्ट का ऑप्शन शो होगा। अगर वहाँ पे शो हो जाए तो वो कंफर्म रिसिप्ट कर दें तो पेमेंट जो है वो रिलीज़ हो जाती है। और जो बंदा पेमेंट जब कंफर्म रिसिप्ट करता है तो उसके फ़ौरन बाद ही उसको भी ईमेल आ जाती है कि थैंक्स फॉर कन्फर्मिंग दिस पेमेंट। तो उससे पता चल जाएगा कि पेमेंट उसने कंफर्म कर दी है और आपको भी ईमेल आ जाती है कि ये पेमेंट जो है आपको अवेलेबल बैलेंस में आ गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि पेमेंट की जो होल्ड का मसला आ रहा है आपको इसका आइडिया हो गया होगा कि ये क्या मसला है। और इसके अलावा जब आपके पास कुछ ज़्यादा पेमेंट्स आएंगी नए अकाउंट पे तो आहिस्ता आहिस्ता वो पेमेंट रिलीज़ होंगी। नॉर्मली जो है पेपाल $200 तक की जो आपकी पेमेंट्स है वो होल्ड करेगा और स्टार्ट की 5 से 6 पेमेंट जो हैं वो होल्ड होती हैं। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आपका अकाउंट स्टैब्लिश होता जाएगा, आप ज़्यादा पेमेंट्स रिसीव करते रहेंगे तो फिर जो है वो पेमेंट अवेलेबल बैलेंस में आपके पास फ़ौरन ही आ जाया करेगी, फिर होल्ड नहीं होती।
तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। लेकिन $200 जो है एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है। ऐसा भी होता है कि जैसे आपका बिल्कुल नया अकाउंट है और आपने शुरू में 4 से 5 पेमेंट रिसीव की, $100, 200 या $300 की, तो तकरीबन वो $800-900 भी अगर बने तो वो होल्ड पे चले जाती हैं। वो 21 दिन के बाद ही आपको मिलते हैं, तो आपने सिर्फ वेट करना होता है। और एक चीज़ ध्यान में रखिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन अगर पेपाल आपसे मांगता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो वो लाजमी सबमिट करें और शिपिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह भी लाजमी ऐड कर दिया करें, ताकि आपकी जो पेमेंट्स वगैरह हैं वो जल्दी रिलीज़ हो सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो होल्ड वाले मसले का आइडिया हो गया होगा, कुछ सवालों के जवाब आपको लाजमी मिल गए होंगे। मज़ीद अगर कुछ सवालात हैं तो आप जो है वीडियो के कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द जो है आपको जवाब दूँ।